Namaskar everyone. I welcome you all to this introduction session of Practical Ayurveda for All. आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल आयुर्वेद के इस सत्र के अंदर। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों तक एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन जीने का तरीका पहुंचाया जाए। जो भी हमारे ऋषि मुनि इतने साल से तप साधना करके जो कुछ उन्होंने समझा, जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ उन्होंने मानव जात के लिए शेयर किया, वो सब हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। इतना सारा ज्ञान है, लेकिन हमने उसे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे लेके आना है, उसके लिए एक छोटा सा कोर्स तैयार किया है। तो ये कोर्स हमें आशा है कि आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही अपने लाइफ के लिए एक आपके लिए बहुत ही अच्छा एसेट हो जाएगा जब आप ये समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है आयुर्वेद के माध्यम से। तो आप सबका स्वागत है फिर एक बार इस सत्र के अंदर। आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली आयुर्वेद की क्या क्या चीज़ें हम ये छोटे से कोर्स के अंदर समझने वाले हैं। क्यों हमें आयुर्वेद को समझना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम समझेंगे तो हम इसका कहाँ पे किस तरह से उपयोग कर पाएंगे अपने डेली लाइफ के अंदर, अपना रूटीन के लिए। अगर आप किसी को योग या अगर आप और कोई भी तरह के हेल्थ के फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप हीलर हो, तो भी आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर पाओगे, इसका हम एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। तो मैं आपको सबको इस प्रैक्टिकल हेल्थ की यात्रा से ले चलता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आयुर्वेद का मेन एम है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, एंड दूसरा एम है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का क्या मतलब होता है कि जो भी लोग स्वस्थ हैं, ओके, हम आप जैसे जो भी लोग ऑलरेडी बहुत स्वस्थ हैं, वो लोग स्वस्थ कैसे रह पाएंगे, ये सबसे पहला एम है। हाउ कैन आई रिमेन हेल्दी इन माई डेली लाइफ, ओके, दैट इज द मेन एम। वो एम के ऊपर हमने ये कोर्स को डिजाइन किया है। आयुर्वेद का दूसरा जो एम है वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम। अगर कोई भी कारण से हमको कोई भी तरह का रोग लग गया, तो फिर उसको कैसे दूर करना, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सेटअप डॉक्टर्स का, बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम्स का ऑलरेडी है। तो ये तो हमें सपोर्ट करेगा ही, लेकिन हम हेल्दी कैसे रह पाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम आप हमारे खुद के हाथ में है, हम कैसे हेल्दी रह पाएंगे। इसीलिए हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी होगा। ओके, तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर हेल्थ। तो सबसे पहला है कुछ बेसिक आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स है जो हमें समझने पड़ेंगे टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आयुर्वेद का साइंस वर्क करता है। दोस्तों, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जब मैं इनिशियली आयुर्वेद के शास्त्र को पढ़ाई करता था, हमारे घर पे जो वातावरण है, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरे माताजी डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई, तो हम लोग सब लोग इस तरह से मेडिकल के वातावरण से जुड़े हुए पहले से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम होता है तो कैसे उसको हम लोग घर पे सॉल्व कर पाए। तो ये हम बचपन से जो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, जो हम अपने लाइफस्टाइल में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि उनको प्रॉब्लम सबसे पहले आता ही कम है। और अगर कुछ भी आ जाता है तो घर के लेवल के ऊपर या बेसिक एक लेवल के ऊपर उसको कैसे उससे हमें छुटकारा पाया जाए, ये भी हम ट्राई करते रहते हैं और महज हम उसमें सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एक बार भी अगर आप कोई भी तरह का कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाओ, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहता है और शायद हम कितना तक उसको सॉल्व कर पाते हैं, दैट वी डोंट नो। सो बेस्ट इज कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का रक्षण खुद कर पाएं और अगर हम प्रॉब्लम में ना फंसे, उसके लिए अगर हमें अच्छी कोई की मिल जाती है, अच्छी कोई चाबी मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा है। तो जब मैं आयुर्वेद का पढ़ाई कर रहा था तो मुझे हमेशा ये लग रहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स पढ़ाई किया था तो उसको हम लोग कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जब हम समझो कि हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग को एक एक बड़ा ग्लास हम लोग ऑरेंज जूस का दे दे, तो क्या हो जाएगा? सब लोग का रिएक्शन सेम रहेगा ऑरेंज जूस के ऊपर? शायद नहीं, है ना? सब लोग को, अगर आप लोग के परिवार में भी आप सबका सोचो, तो सबका रिएक्शन उस एक बड़े ग्लास ऑरेंज जूस के साथ में अलग रहेगा, है ना? क्यों अलग रहेगा? मुझे शायद बहुत फ्रेशनेस लगेगा, शायद किसी और को बहुत एसिडिटी हो जाएगा, है ना? तो ये ऐसा क्यों क्यों इसका इफेक्ट अलग-अलग होता है? एक ही सिचुएशन अगर हम लें, तो एक ही सिचुएशन के साथ में हम सबके लड़ने की कैपेसिटी, हम सबके उसके अंदर रिएक्ट करने की कैपेसिटी अलग-अलग हो सकती है। ऐसा क्यों होता है आखिर? तो ये सब हमको आंसर मिलता है जब हम अपनी प्रकृति को जानते हैं। क्योंकि हम हमारी प्रकृति को जब तक नहीं जानते हैं, तब तक हम हमारी प्रकृति के साथ में और कोई चीज़ का कैसे तालमेल बैठेगा, वो ठीक तरह से समझ नहीं पाएँगे। तो हम ये कोर्स के अंदर जानेंगे कि हम अपनी प्रकृति को कैसे पहचानें, कैसे हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर से और कैसे हमारे मानसिक, हमारे वर्तणुक से, हमारे हमारे तौर तरीकों से हम कैसे समझें कि हमारी प्रकृति क्या है। तो ये प्रकृति किसको कहते हैं, ये भी हम समझेंगे और इसको कैसे जानना है, ये भी हम डीप में समझेंगे। तो अगर आप किसी के लिए कुछ भी सोचना चाहते हो, तो आप प्रकृति को एक बार समझ लोगे, आप बहुत अच्छी तरह से वो पर्सन से डील कर पाओगे। दूसरा है कुछ आयुर्वेदिक के बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि दोष क्या है ना? वात पित्त कफ हम बहुत सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है? हमारे डेली लाइफ में उसका क्या महत्व है? हमारे जो शरीर जिससे बनता है, ये सारे टिश्यूज को आयुर्वेद में क्या कहते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने का? हमारे जो अलग अलग एक्सक्रीशन शरीर से होते हैं, उसके लिए आयुर्वेद का क्या कहना है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? तो ये सब चीजें हम आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर समझने वाले हैं। इसके अलावा हम घर के लेवल पर, हम अपने आप के लेवल पर, अगर हमें सही में आयुर्वेद को प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना है, तो हम खुद की एग्जामिनेशन कैसे करें? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहला कोई ना कोई तरीके का उसका सिम्टम देते रहता है। हम खुद भी जानते हैं कि अगर हमें कोई भी तरह का रोग आ गया, तो हम बाद में ऐसे अगर ख्याल में रखेंगे कि हाँ, तो आपको याद आएगा कि हाँ, मुझे ऑलरेडी 3 दिन से थोड़ा-थोड़ा ऐसा-ऐसा लग रहा था, मुझे वीकनेस लग रहा था। फिर जब हम उसको बैक चेकअप करते हैं, तो हमें याद आता है कि हमें बहुत सारे सिम्पटम ऑलरेडी शरीर में से मिल रहे थे, हमारे मन में से मिल रहे थे, हमारे बिहेवियर में से मिल रहे थे और हमारे अलग-अलग, जैसे कि अगर हम हमारा यूरिन है, हमारा अगर स्टूल्स है, ये सब चीज़ों के अंदर से भी हमें बहुत सारा क्लू मिलता है। जो ये बहुत सारी चीज़ों, हमारा जो पल्स है, तो हम कैसे अपने खुद का एग्जामिनेशन करें और हम अपने आप को फील करें, हम अपना बेसिक लेवल को हम समझे। तो ये सब हम ये सेल्फ एग्जामिनेशन पार्ट के अंदर भी सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम अगर डेली रूटीन में हमें क्या फॉलो करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर हम जान सकते हैं, जैसे कि सुबह को उठना है, तो सब लोग बोलते हैं जल्दी उठना है। ठीक है, जल्दी उठना है तो उसको कैसे हम लोग फॉलो करना है, किस तरह से जल्दी उठेंगे, उसका क्या क्या फायदा है। अगर हम भी जान पाएंगे तो हम औरों को भी अच्छी तरह से समझा पाएंगे, अच्छी तरह से हम लोग उसका यूज करवा पाएंगे। ऐसे सुबह से लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं पूरे दिन में, जो हमारे लिए जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी इफेक्टिव है कि आप जैसे उसका इस्तेमाल करोगे, आपको बहुत सारी चीजों में अपने डेली लाइफ में आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये दिनचर्या का महत्व बहुत ही ज्यादा है आयुर्वेद के अंदर। अगर हम अच्छा रूटीन फॉलो कर सकते हैं, तो उससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम से सही में बच सकते हैं। तो हम डेली रूटीन कैसा रखना है और उसके साथ में हमारा नाइट का रूटीन कैसा रखना है, कैसे सोना है, क्योंकि हमारा 1/3 ऑफ द टाइम स्लीपिंग में जाता है ना? 24 घंटों में से हम 8 घंटे तो सोते रहते हैं। और कैसे सोना, किस तरह से सोना, कैसे अच्छी नींद लेना, इसके लिए आयुर्वेद के अंदर, हमारे हेल्थ साइंसेस के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है। और दोस्तों, योग है वो भी आयुर्वेद का एक अंग ही है। आयुर्वेद के अंदर जो स्वस्थ वृत्त नाम का जो एक स्पेशल पार्ट आता है, उसके अंदर ये सारी चीजें दी जाती है कि कैसे हमें अच्छी तरह से अपना डेली रूटीन, अपने सीजनल रूटीन को हमको पहचानना है, हमें उसको सेट करके रखना है। हम अक्सर देखते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि हम 365 डेज पूरे साल भर का अगर हम अपना
ईटिंग का, जो भी हम खाते हैं, जो जैसे भी हम बिहेव करते हैं, अगर हम उसका एक ब्यौरा निकाले तो हम जानेंगे कि लगभग एक ही तरीके का हम हमारा शेड्यूल रखते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे सीजन चेंज होती है, जैसे जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वैसे वैसे हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अब क्या खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत छोटी है। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि दही इतनी छोटी सी चीज है, दही हम लोग लगभग इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उसको कभी नहीं खाना, अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, कभी नहीं खाना है कि साथ में अगर खाना भी पड़े तो उसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं टू अवॉइड द बैड इफेक्ट्स, अगर ये भी समझ जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे प्रॉब्लम से हम इससे भी बच सकते हैं। तो ये हम ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, दिनचर्या है, ये हमें बहुत ही हेल्प करता है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा हमने बहुत सुना रहेगा पंचकर्म का, पंचकर्म के बारे में, है ना। पंचकर्म क्या है, तो आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट का साइंस है। ओके, जैसे हम, अगर आपने सुना रहेगा, पंचकर्म के अंदर आता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो ये हमारे तीनों दोषों को अलग अलग तरीके से बैलेंस करने का एक माध्यम है। तो ये पंचकर्म है, और उसके पहले हम प्रधान कर्म करते हैं, है ना। उसके पहले हम कुछ पूर्व कर्म करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, क्या हम इसको घर पे कर सकते हैं? यस। तो ये भी हम जानेंगे कि ये पंचकर्म में से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम खुद घर पे कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अच्छी तरह से सीख लिया तो ना केवल खुद के लिए, लेकिन अपने लव्ड वंस के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए हम उनको बहुत सहायक हो सकते हैं डेफिनेटली, है ना। तो ये हम लोग, अगर सिंपल है कि जगह, अगर हम लोग को पंचकर्म के पहले पूर्व कर्म की तरह से हम मसाज करते हैं ना, अभ्यंग, तो सेल्फ मसाज कैसे करना है, हम जरूर से कर सकते हैं। सेल्फ मसाज एटलीस्ट रोज नहीं तो हफ्ते में एक आध बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स व्हाट एवर वी आर स्पीकिंग, एंड वी हैव एक्सपीरियंस एट अवर होम विथ अवर फैमिली मेंबर्स। बहुत ही अच्छा लगता है। हम अपने आप को थोड़ा सा भी इम्बैलेंस में से अगर फील करते हैं कि आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो ये हम आयुर्वेद पंचकर्म की अलग अलग चीजों को जानेंगे। बस्ती कैसे करना है, क्या होता है बस्ती, अगर हमको बेसिक ऐसे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना है तो भी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा है, अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या क्या उसके लिए बेसिक होम रेमेडीज कर सकते हैं। आप सब लोग ऑलरेडी बहुत सारी होम रेमेडीज घर पे कर ही रहे होंगे, है ना। जैसे कि भी अगर किसको सिर दुख रहा है तो हम लोग तुरंत कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा लेते हैं सिर के ऊपर। लेकिन अगर हमको और ज्यादा अच्छे से पता हो कि हम क्या क्या उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो शायद हम उसका और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ ऐसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन चीजें भी हम लोग जानेंगे कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए होम रेमेडी, और कुछ इंटरनल चीजें जो भी हमारे घर पे अवेलेबल रहेगी, ऐसी चीजों के हम ज्यादातर सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि वी डोंट वांट टू बेसिकली गो इनटू द मेडिकल पार्ट, लेकिन हम जो घर पे अपने आप के लिए कर सकते हैं उतना भी हम कर लें तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा है, हम लोग अगर घर पे इस्तेमाल करने खुद के लिए, पर्सनल केयर के लिए, जैसे हम लोग को बाल धोने हैं, क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें अगर ऐसे सोचने में आए तो हम लोग तो शायद सोचेंगे कि ये वाला शैम्पू, वो वाला शैम्पू, आंवले वाला शैम्पू। लेकिन इसके अलावा क्या हम और कुछ यूज कर सकते हैं? क्या हम दातुन, मुंह साफ करने के लिए और क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे बॉडी वॉश करना है, मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे घर के अंदर बहुत सारी चीजों का, जो हाउस होल्ड चीजें हैं, उसके अंदर आयुर्वेद का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ना केवल कोई फार्मेसी या ना केवल कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स, लेकिन हम खुद के प्रोडक्ट्स खुद के लिए बना सकते हैं क्या, ये भी हम समझेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट्स भी हम सीखने वाले हैं। ओके, सो डेफिनेटली आप उसका बहुत ही फायदा ले पाएंगे और आप बहुत आनंदित होंगे ये सब सीख करके। और उसके अलावा हम कुछ हेल्थ की रेसिपीज भी सीखेंगे, जो हम लोग, जो भी हमारा ये 12 मंथ्स है, जो हमारे 6 सीजन्स है, जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे हम अपना आहार विहार चेंज करते हैं। तो हम लोग हर एक ऋतु के लिए कुछ तो स्पेशल सीख लेंगे जो आपको उस ऋतु के लिए वरदान रूप होंगी, जो आपको जरूर से आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर हम ये सोचे कि ये कोर्स क्यों करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा हेल्थ हमारे खुद के हाथ में है, एटलीस्ट हमारा हमारे परिवार के का हेल्थ अगर हम समझ लेंगे कि कैसे मेंटेन रखना है, अगर एक गृहिणी अगर ये चीज समझ सकती है, अगर एक हाउसवाइफ ये चीज को समझ सकती है, तो अपने पूरे परिवार के लिए वो बहुत ही हेल्प कर सकती है, क्योंकि एक फीमेल ही है जो घर के हर एक परिवार के सदस्य के साथ में कनेक्टेड रहती है, वो सबके लिए प्लान करती है और वो सबका स्वास्थ्य को सही तरीके से मेंटेन कर सकती है। ओके, ऐसे कहा जाता है जब आपका खाना और लाइफस्टाइल अच्छा हो तो आपको कोई भी दवाई की जरूरत नहीं रहती है ना। और अगर आपका खाना और स्वास्थ्य और अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आप कितनी भी दवाई ले लो शायद वो हमें काम नहीं आएगी। तो दोस्तों यही हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। ओके, और ये वर्कशॉप ऐसा है कि हम एक बार ये कर लेते हैं तो हमें लाइफस्टाइल अपने लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसा स्पेशल मिल जाता है जिसको हम हर समय अपने दिल के पास रख सकते हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने सभी लोगों को उसका फायदा दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज जैसे आपको बताया, खास करके हमने जो ये वर्कशॉप का एम रखा है, जो फीमेल्स है, जो हाउसवाइफ्स है, अगर वो लोग इसको समझेंगे तो अपने पूरे परिवार के लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स है, ऑलरेडी आप हेल्थ के फील्ड में हो, अगर आप बेसिक हेल्थ प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे, सिंपल वर्ड्स में जब समझेंगे तो और इजीली आप खुद उसको फॉलो कर पाएंगे और आप लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। जो भी हीलिंग के फील्ड में है, और ऐसे कई लोग हैं जो लोग को खुद से बहुत प्यार है, ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप खुद को प्यार करते हो, आप खुद का केयर करना चाहते हो, तो आप ये कोर्स को जरूर से एंजॉय करोगे। सो हम लोग मिलेंगे यह कोर्स के लिए। इसका हम लोग ने एक टैगलाइन रखा है, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। अगर हम सही तरीके से स्वास्थ्य को जानेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी के मकसद को हम छू लेंगे। तो ये हमारा जो कोर्स है, ये 30 जून से लेकर के 30 जुलाई तक इसको रीस्केड्यूल किया गया है। हमने पहले अलग दिन रखा था, दिस इज द न्यू डेज। सो इट विल बी ऑन ट्यूसडे थर्सडे, हर मंगलवार और गुरुवार को ये कोर्स होने वाला है, दोपहर को 3:30 से 1:30 से 3:30 के बीच में। ओके, और ये ऑनलाइन होगा, तो आप सब लोग उसको जरूर से इजीली अटेंड कर पाओगे आपके घर से। जूम ऐप के द्वारा हम ये कोर्स प्रसारित करने वाले हैं। ओके, और इसका फीस 4499 ऐसा रखा गया है। सो देयर विल बी स्पेशल डिस्काउंट फॉर दोज हु आर रजिस्टरिंग सून, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर द सेम। ओके, तो आप सबका इस कोर्स के माध्यम से मैं आशा रखता हूं कि हम सब लोग साथ में कुछ नई हेल्थ की दिशा में, कुछ बेटर हेल्थ की दिशा में अच्छे से हम अपनी जो यात्रा है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, और कुछ जरूरी ऐसा हम जीवन में सीख पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून फॉर द कोर्स। गुड डे।